इन्फिनिटी क्लासेस में मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएलएड के 4th सेमेस्टर की एजुकेशन पेपर डिस्कस करेंगे। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए देखते हैं क्या है इस बारे में। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस, कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, कौन कौन से एजेंसी, संस्थान, कौन कौन से अधिकारी, उन पर डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के विकास में विभिन्न अभिकरण, विभिन्न एजेंसी, विभिन्न संस्थान क्या हैं। 4 भागों में इनको डिवाइड किए गए: राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और स्थानीय स्तर, लोकल लेवल पर। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी एनसीईआरटी, एनसीईटी, न्यूपा, इग्नू, एनआईओएस, सबका अपनी इंपॉर्टेंस है। देखिए एनसीईआरटी के क्या कार्य है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। देखिए, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका सबसे पहले इसका मुख्य कार्य जो है स्कूली शिक्षा के लिए नीतियां निर्धारण करना, उन पर पाठ्यक्रम निर्धारण करना। ठीक है, देखिए क्या है, उनकी स्थापना 1961 में हुई थी और एनसीईआरटी देश में विभिन्न प्रकार परीक्षाओं का भी आयोजन कराती है, जैसे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा एनसीईआरटी को हैंडल करती है। विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशन, विभिन्न बुक्स का, यही सब प्रकाशन सब करती है। ये एनसीईआरटी कार्य, मतलब कह सकते हैं एनसीईआरटी का पूछा जाए पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। डीएलएड 4th सेमेस्टर में एनसीईआरटी के 2 कार्य लिखिए, बहुत सिंपल से। सबसे पहला तो आप ये लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन, जैसे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं का आयोजन एनसीईआरटी कराती है। और दूसरा सबसे बड़ा कार्य क्या है, स्कूली जो एजुकेशन है उन पर नीतियां निर्धारण करना, कौन कौन सी पाठ्यक्रम क्या है, दिनचर्या का, ये सब एनसीईआरटी ही डिसाइड करती है। ये होगी एनसीईआरटी की बात। अब आते हैं एनसीटी की बात। एनसीटी की स्थापना 1995 में 1995 में हुई थी। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसका एनसीटी की स्थापना 1995 में हुई थी, लेकिन जो इसका अधिनियम पारित हुआ तो 1993 में पारित हुआ था, 2 साल पहले। तो 1995 में इसको मान्यता मिली और 1995 में इसकी स्थापना की गई। और सबसे बड़ी बात, इन सभी की आपको फुल फॉर्म्स मालूम है। अक्सर पूछ लेते हैं एनसीईआरटी एवं एनसीटी की, वो मैं अभी आपको नोट करा दूंगा। एनसीईआरटी कार्य देखते हैं। एनसीईआरटी कार्य क्या है, एनसीटी के कार्य। एनसीटी में क्या है, टीचरों के लिए नेशनल काउंसिल टीचर्स एजुकेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर टी है टीचर्स, टीचर्स के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्धारण करना, क्या होगी कि वे शिक्षक स्कूल में जाने के लिए क्या उनकी शिक्षा उनकी होनी चाहिए, ये सब एनसीटी डिसाइड करती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं न्यूपा की। न्यूपा मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि यहाँ पर उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1962 में हो गई थी। तब इसका नाम क्या था, तब यहाँ पर नीपा था। 1979 में 1979 में इसका नाम न्यूपा कर दिया गया। ये बात लोग ध्यान रखिएगा, हालांकि ये न्यूपा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, जो विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए, विदेशों में जो नीतियां बनती हैं उन पर डिस्कस करने के न्यूपा कार्य कि भारत में शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की बुक्स को भी यही प्रकाशित करता है। कुल मिला कह सकते हैं न्यूपा भी शिक्षा के जगत में अग्रणी स्थान रखता है। अब बात करते हैं इग्नू की। इग्नू की स्थापना 20 सितंबर 1985 की हुई थी। कब हुई थी, 1985 में। एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, इग्नू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय, बाकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका संविधान में वर्णन किया गया है। एनसीईआरटी ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त निकाय है, एनसीटी भी स्वायत्त निकाय है, स्टैट्यूटरी निकाय है, संवैधानिक निकाय है। यानी एनसीईआरटी स्वायत्तता इसको प्राप्त है, बट इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, इग्नू की बात करते हैं। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, ये भारत में दूरस्थ शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इसमें देश विदेश के 33 लाख विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। उच्चतर शिक्षा में इसका विशेष स्थान रखता है इग्नू। एनआईओएस स्कूली शिक्षा के लिए मुक्त विश्वविद्यालय है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका क्या नाम था, एनओएस, नेशनल ओपन स्कूल। फिर 2002 में इसका नाम क्या कर दिया गया, एनआईओएस। सभी लोग जानते हैं एनआईओएस को।
स्कूली शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र स्कूली स्तर के लिए ये भी रखता है, दूरस्थ शिक्षा के लिए। अब बात करते हैं SCERT। SCERT सभी लोग इससे परिचित हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हो गई थी। UPSCERT के जो मुख्यालय है, कुछ क्वेश्चन आ जाता है उत्तर प्रदेश में डीएलएड की परीक्षाओं में कि SCERT का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ये ध्यान रखिएगा, प्रयागराज आपको नहीं लिख के आना है। SCERT का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। फुल फॉर्म क्या है इसकी? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसका दूसरा कार्य क्या है? ये जो निजी संस्थान है BTC, डीएलएड वगैरह, इन सभी की ये मान्यता देता है। NTT की भी यही मान्यता देता है। ये SCERT का काम हो गया। शिक्षा संस्थान, अक्सर पेपर में ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? ये बात ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। इसका मुख्यालय प्रयागराज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1964। इसका कार्य क्या है शिक्षा संस्थान का? राज्य के जो प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा संस्थान, यहाँ पर एजुकेशन भी कह सकते हैं, इनके जो नीतियां निर्धारण करना, विभिन्न की पुस्तकों का SCERT के लिए जो प्रकाशन करना है, ये इसी का कार्य राज्य शिक्षा संस्थान का। इसी तरह से NCERT जो राष्ट्रीय स्तर पर NCERT के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान काम करता है और राज्य के लिए राज्य स्तरीय शिक्षा संस्थान काम करता है। ये तो बात होगी शिक्षा संस्थान की। अब हिंदी संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वाराणसी में, यानी बनारस में। इसकी स्थापना हो गई थी 1960 में, 1960 में। इसका कार्य क्या है? प्रदेश में हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हिंदी को कैसे मतलब प्रचारित प्रसारित किया जाए, इसका काम है। विभिन्न प्रकार के साहित्यिक पुरस्कार भी यही हिंदी संस्थान ही देता है। मनोविज्ञानशाला, मनोविज्ञानशाला जो इसका मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। इसका मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1947 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। इसका कार्य क्या है? जो बच्चों को पढ़ते समय जो भी दिक्कत आती है, गाइडेंस, उनको जब गाइडेंस की जरूरत होती तब वहाँ पर ही मनोविज्ञानशाला का रोल होता है, ठीक है। इसके लिए विभिन्न मंडलों में इसकी स्थापना की गई, लगभग 10 मंडलों में है इसकी स्थापना की गई। मनोविज्ञानशाला का मंडलीय स्तर जो है आगरा में इसकी केंद्र माना जाता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसकी जो स्थापना वैसे तो कहे कुछ क्लियर देख लीजिए, 1872 में एक संस्थान था उत्तर प्रदेश में, बहुत पुराना संस्थान। रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं, प्रदेश में जितनी भी छोटी बड़ी परीक्षाएं होती थी वो यही कराता था। तब इसका नाम क्या था? रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं। फिर 1921 में यूपी बोर्ड की स्थापना हो गई, तब उसकी वो परीक्षा अपनी अलग कराता है। फिर समय जितना आगे बढ़ता है सभी संस्थान अपने अलग संस्थान होते चले गए और परीक्षाएं कराते चले गए। जब 1981 में SCERT की स्थापना हुई तब ये इसके अंडर आ गया और इसका अक्सर काम डीएलएड के बच्चों को प्रशिक्षण देना इसके अंतर्गत आता है। उनकी जितनी परीक्षाओं से संबंधित जितना भी कार्य होता है ये इसके अंतर्गत आता है, ये काम करता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई राष्ट्रीय और राज्य स्तर की, ठीक है। अब बात करते हैं जिला स्तर और स्थानीय स्तर। जिला स्तर में डाइट प्रशिक्षण में डाइट का स्थान पहले आता है और ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए। डाइट की स्थापना कब हुई थी? 1987। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी थी, उसी की रिकमेंडेशन पर डाइट की स्थापना की गई हर जिले में अलग अलग। तो इसका नाम क्या है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टीचिंग, ठीक है, एजुकेशन ट्रेनिंग। तो बेसिक शिक्षा, BSc की बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये बात हो गई। BSc जो है जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है प्राइमरी एजुकेशन का। आदेश निर्देश देना BSc का काम होता है, कौन सा काम विद्यालय में चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। जो पर्यवेक्षण होता है सबसे बड़ा काम उसका यही है, पर्यवेक्षण, सुपरविजन करना है। हर जिले में जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं उन सबके ये पर्यवेक्षण करता है। BEO बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक स्तर पर होती है, खंड शिक्षा अधिकारी जिसे बोलते हैं, BRT पर बैठते हैं। और ये NPRC न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, स्थानीय स्तर पर होते हैं। इसके अंतर्गत जितने ब्लॉक के जितने स्कूल आते हैं वो इसके अंडर आते हैं। और NPRC के न्याय पंचायत संसाधन केंद्र लोकल बिल्कुल लेवल नीचे पंचायत न्याय पंचायत स्तर पर ये NPRC का कार्य है, ठीक है।
अब देखते हैं आगे। देखिए डाइट के विभाग। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि डाइट के 2 विभागों का नाम बताइए, डाइट के विभागों का नाम बताइए। कभी लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, 4th सेमेस्टर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये नाम को पता होने चाहिए। डाइट के 8 विभाग है, कहीं कहीं 7 भी दिए, कहीं कहीं इसका वर्णन नहीं है। 7 या 8 जो भी दोनों सही माने जाएंगे। सबसे पहला विभाग PSTE, ये है PSTE, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ठीक है। सेवा पूर्व शिक्षा विभाग, जो सेवा से हम लोग जो लोग प्रशिक्षण लेते हैं, जो सर्विस में नहीं है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है इस विभाग के अंतर्गत। दूसरा जो सेवारत जो सर्विस में है, उन टीचरों को कैसे दिया जाए, उनको कैसे नवाचार से जोड़ा जाए, उनको कैसे प्रशिक्षित किया जाए, उनका विभाग है ये। जिला संसाधन इकाई, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, इसका कार्य क्या है? इस विभाग में जो लोग होते हैं, संसाधनों कैसे, काफी इंपॉर्टेंट विभाग है ये। संसाधनों कैसे एकत्र किए जाए, रिसोर्सेस कहाँ आएंगे, शिक्षा क्षेत्र में कैसे क्रांति ले जाए, इस विभाग का कार्य। योजना एवं प्रबंधन विभाग, इसमें क्या होता है, जो इस क्षेत्र में लोग जुड़े होते हैं, जो लोग इस विभाग में जो लोग होते हैं, योजनाओं कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए, वो इसका कार्य है, ठीक है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी कैसे ले जाए, कंप्यूटर कहाँ यूज करें, प्राइमरी एजुकेशन बच्चों के जो होते हैं उनको कैसे प्रौद्योगिकी लाई जाए। जिले स्तर पर देखा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को कहाँ से लाना है, कहाँ का यूज कर सकते हैं। और अब बात आती है कार्यान्वयन विभाग की। अनुभवी लोगों, मतलब कि अनुभवी लोगों को कहाँ से जोड़ा जाए, जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे ऐड किया जाए। पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास एवं मूल्यांकन, मतलब सीधी सी बात, करिकुलम जो होता है उसको, उसमें कैसे हम लोग उसका विकास करें, उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, उसकी बात की जाती है इसमें। अब 8वां प्रशासनिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इसमें क्या होता है, डाइट में जो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, जितने ऊपर के 7 विभागों को कैसे हैंडल किया जाए, वो इसका कार्य होता है। नाम से पता चल रहा है प्रशासनिक विभाग, तो इसमें ज्यादा कुछ समझाना तो है नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको 8 नाम पता होना चाहिए। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया विभागों की बात। अब कुछ फुल फॉर्म्स हैं, जैसे NCERT, NCT पूछ ले रहते हैं क्वेश्चन यहाँ से भी, चलिए उनको भी देख लेते हैं। ये हो गए फुल फॉर्म्स। देखिए फुल फॉर्म्स इंग्लिश में लिखी, हिंदी या इंग्लिश में आप चाहे जिसमें लिख सकते हैं, हिंदी में बता दूंगा आपको, इंग्लिश में लिखी है। सबसे पहले बात आती है NCERT की। स्थापना 1961 में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। NCERT का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। देखिए जो ये है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैसे याद रखेंगे? NCERT हो गई, NCT हो गई, न्यूपा, इग्नू, NIOS, अभी आपको बताया था ये राष्ट्रीय स्तर के, तो जितने राष्ट्रीय स्तर के होंगे उन सभी का मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली में। ये बात आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब आती बात NCTE की, इसकी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसका मुख्यालय तो वैसे तो दिल्ली में, लेकिन फिर यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? सबसे पहला कार्यालय कहाँ इसका? बेंगलुरु में, दूसरा भुवनेश्वर में, तीसरा भोपाल में, एंड फोर्थ जयपुर में। ये इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज करते हैं, NCERT और न्यूपा की कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है? काउंसिल, यहाँ पर है क्या है? यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, ठीक है। अब बात इग्नू की आती है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी बात हो गई। NIOS की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। SCERT का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। बात ध्यान रखिएगा। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो NCERT और SCERT एक से काम करते हैं, ये क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर और ये राज्य स्तर पर। इसकी फॉर्म की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसकी क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ, इसकी फॉर्म क्या हिंदी में क्या हो जाएगी? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग,
जिला शिक्षा आयोग प्रशिक्षण परिषद, जैसे सेम हिंदी इंग्लिश में रहेगी बेसिक शिक्षा अधिकारी, BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी, NPRC न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ये हो गए फुल फॉर्म्स। आप लोग चाहे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। देखिए ये फुल फॉर्म्स आपने पढ़ ली, स्क्रीनशॉट ली, जो भी ली, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।